माता रानी की महिमा। एक राजा थे जिन्हें कोई संतान नहीं था। वह माँ महारानी जी की पूजा से दूर रहा करते थे। अदर देवताओं की सेवा करते, माता रानी की सेवा ना किया करते। इस पर उनकी पत्नी ने एक साधु के पास ले गया। महारानी जब साधु के चरणों में शीश नवाए तो साधु ने कहा, आप माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदीश्वरी परमेश्वरी की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, नवरात्रा मनाओ। नवरात्रा में खूब धूमधाम से पूजा पाठ और कन्या की पूजन करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराज जी के कहने के बाद नवरात्रा आया। नवरात्रा में राजा ने अपने पूरे महल को सजाया और खूब धूमधाम से 9 दिन माता रानी का, जगदम्बा आदि शक्ति परमेश्वरी नारायणी का खूब धूमधाम से उनकी पूजा की। 9 दिन तक राजा उपवास किया फलाहारी पर। उसने माता रानी का ब्रह्म मुहूर्त में पूजा संपन्न किया। इस पर माता रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसने नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन संपन्न किया। 9 कन्याओं का चरण धोए, चरणामृत ली और उनकी आरती पूजा आदि करके उन्हें भोजन करा के दक्षिणा दे के उन्हें विदा किया अपने घर से। राजा पर माता रानी की असीम कृपा हुई और राजा के घर पुत्र का आगमन हुआ। महारानी गर्भवती हुई और जब महारानी गर्भवती हुई तो उनके घर में बहुत सारे कष्ट आने लगे। फिर उस राजा ने माता रानी का साधुओं द्वारा जागरण करवाया। साधु संतों और भक्तों द्वारा जब खूब धूमधाम से जागरण हुआ तो उसके घर में एक उत्तम बालक का जन्म हुआ जो आगे चल के प्रसिद्ध एक राजा बना और उसने प्रजा का बहुत सुख समृद्धि और वैभव आदि से संचित राज्य स्थापित किया और राजा बड़े सुख से जीवन यापन किया। क्योंकि कहा जाता है, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुख धाम। माता रानी के सेवक संसार में खूब सुख भोगते हैं और मरने के बाद उनके धाम को प्राप्त करते हैं। सिर्फ पवित्र बने रहें, पवित्रता से ईश्वर की सेवा करें, माता रानी की भक्ति करें, उसमें तन्मय और लीन रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलिए जय महारानी मैया की जय, जगदीश्वरी की जय, परमेश्वरी की जय। जगत माता स्कंद माता माताये नमो नमः, परमेश्वरी नमो नमः, जगदीश्वरी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।